तो रिसेंटली 4 नए लेबर लॉज को इंप्लीमेंट किया जा चुका है। जी हाँ, इन लेबर लॉज को लाया गया था 2019 और 20 के अंदर, लेकिन इंप्लीमेंटेशन इसका अब हुआ है। इन लेबर लॉज ने एग्जिस्टिंग 29 लेबर लॉज को रिप्लेस किया है। अब इन लेबर लॉज में क्या बातें की गई है समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पे कहा गया है कि जो बेसिक सैलरी होगी वो मिनिमम 50% ऑफ सीटीसी होनी चाहिए। सीटीसी का मतलब होता है कॉस्ट टू कंपनी। जब भी आपको कोई कंपनी अपॉइंट करती है तो आपसे कहती है कि हम आपको 6 लाख रुपए सीटीसी देंगे, यानी कि 6 लाख रुपया सालाना देंगे। इस सीटीसी में बेसिक सैलरी भी होता है और कुछ अलाउंसेस भी होते हैं, जैसे एचआरए, बोनस वगैरह। अब यहां पे कहा जा रहा है कि बेसिक सैलरी मिनिमम 50% ऑफ सीटीसी होनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि बेसिक सैलरी के ऊपर ही आपकी ग्रेजुएटी, आपका पीएफ डिसाइड होता है। तो कंपनीज बेसिकली क्या करती है, बेसिक सैलरी को कम कर देती है। साथ ही साथ जो ग्रेजुएटी होती है, ग्रेजुएटी का मतलब होता है आपके लॉयल्टी के लिए जो बोनस आपको मिलता है कंपनी के द्वारा, ये 1 साल से ही शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ 180 दिनों के बाद आपको अर्नड लीव मिलेगा, यानी कि पेड लीव मिलेगा। 4 दिन का वर्क कल्चर रखिए, है ना, या फिर पूरे हफ्ते में आप 48 घंटे से ज्यादा किसी को काम नहीं करा सकते। ओवर टाइम के लिए आपको 2 गुना वेजेस मिलेंगे। कोई बंदा काम छोड़कर जाता है या आप काम से निकाल देते हो तो उसका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट 2 दिनों के अंदर होना चाहिए और सैलरी 7 तारीख से पहले क्रेडिट हो जानी चाहिए। तो ये कुछ लेबर लॉ के रिफॉर्म्स थे। साथ ही साथ एसबीआई ये बता रहा है कि इसकी वजह से 77 लाख नई जॉब्स क्रिएट होने वाले हैं और इससे जो फॉर्मल वर्कफोर्स का शेयर है वो भी बढ़कर 75.5% हो जाएगा आने वाले 2-3 सालों में। और यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में भी बात की गई है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी सोशल सिक्योरिटी के अंदर कवर किया जाएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें और जुड़े मुझसे सुबह 10 बजे रोजाना वाले करंट अफेयर्स के सेशन। जय हिंद, जय भारत।